एक घर में सास कमला, दादी सास गीतांजलि और बहू ज्योति रहते हैं। जहाँ सभी को नई बहू ज्योति के हाथ का बना खाना बेहद पसंद होता है, वहीं ज्योति की सास कमला हमेशा उसके खाने में नुक्स निकालती रहती है। हाय 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 बहू, ये तूने कैसी रोटियां बनाई हैं? बिल्कुल अपनी नियत की तरह काली और बुरी। इयो। अरे ओ कमला बहू, लगता है तेरी आंखों में कौए ने पॉटी कर दी है, इसलिए तुझे कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। अरे रोटियां एकदम सफेद और स्वादिष्ट बनी है। और नहीं तो क्या माँ, ज्योति नंबर 1 कुक और नंबर 1 वाइफ भी है। क्यों जाने मन? हाँ मेरे जाने जिगर। अरे तुम दोनों आशिकी को मारो गोली। मैं सच कह रही हूँ, ज्योति बहू मुझसे अच्छा खाना बना ही नहीं सकती। लेकिन कमला, असल में तो ज्योति बहू तुझसे भी ज्यादा अच्छा खाना बनाती है। अरे तुझे तो शर्म आनी चाहिए। कुकिंग की क्लास ले अपनी बहू से कुछ। ओ जी, आप तो अपना सड़ा हुआ बदबूदार मुंह बंद ही रखो। हाँ। कमला को हर एक काम में आगे रहना बहुत पसंद था, इसलिए जब सभी ज्योति की तारीफों के पुल बांधते, तब कमला के सीने में जलन होती और वो तुरंत उसके खाने में नुक्स निकालती है। एक दिन जब घर पर सुरेंद्र और तेज के बॉस आते हैं, तभी उन्हें भी ज्योति के हाथ का खाना बड़ा पसंद आता है। अरे वाह तेज बेटा, सुरेंद्र, ज्योति के हाथों में तो जादू है। वाह। थैंक यू सर, ये लीजिए और लीजिए ना गट्टे की सब्जी लीजिए, डेजर्ट में रसमलाई भी है। बॉस के जाने के बाद अरे क्या खाक अच्छा बना था खाना? बकवास स्वाद था। उससे अच्छा तो मैं बनाती हूँ। मेरे खाने के लाखों फैंस हैं। अरे तेरे सपनों में ना कमला, अगर तुझे इतना ही प्रॉब्लम है अपनी बहू के खाने से, तो फिर तू रसोई का बंटवारा क्यों नहीं करती? तू अपना अलग से खाना बनाया कर और ज्योति अलग से हमारा खाना बनाएगी। क्यों सुरेंद्र? हाँ, माँ बिल्कुल सही कह रही है कमला। अरे अरे लेकिन अरे क्यों अब सिट्टी पिट्टी गुम हो गई? अब तो हम दोनों सास बहू की रसोई का बंटवारा होकर ही रहेगा। दादी सास गीतांजलि सास बहू कमला और ज्योति की रसोई अलग अलग कर देती है और कमला को अब अपना खाना खुद ही बनाना पड़ता है। तुझे अनानाची टांग कमला, ये तूने क्या रायता फैला दिया? होशियारी करने के चक्कर में अब मैं ही फंस गई। अब मुझे ही मेरा अकेले का खाना बनाना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं, मैं घर वालों को दिखा कर रहूंगी कि ये ज्योति अनाड़ी है और मैं खिलाड़ी हूँ। कमला अब चुपके से ज्योति की रसोई में जाकर उसकी दाल में ढेर सारा मिर्च पाउडर डालती है, लेकिन तभी ये सब ज्योति और गीतांजलि देख लेते हैं और वो दोनों वहाँ जमीन पर तेल गिराते हैं, जिससे तेल पर फिसलकर कमला धड़ाम से नीचे गिरती है और सारी लाल मिर्च उसकी आंखों में चली जाती है। मर गई रे, ओए माँ, मेरी कमर और मेरी आँखें। माँ जी, आप यहाँ लाल मिर्च के साथ क्या कर रही हैं? हाय राम माँ जी, आपने दाल में इतनी सारी लाल मिर्ची डाल दी। ओह नो। अरे बेशरम कलमुही करम जली, तुझे शर्म नहीं आई ये करते हुए? अरे कितनी घटिया औरत है तू। जी। कमला का भांडा फूट जाता है। अगले दिन कमला देखती है कि ज्योति ने सबके लिए गर्मा गर्म छोले भटूरे बनाए हैं। वाह 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 वाह, छोले भटूरे! मेरे मुंह में तो बाढ़ आ चुकी है, लेकिन मैं इस छोले भटूरों को खाऊं कैसे? कमला अपनी बहू की रसोई में जाकर छोले भटूरे चुराने जाती है कि तभी वहाँ पर दादी सास गीतांजलि आकर कमला के बम पर छड़ी से बहुत तेज मारती है। इतनी जोर से आपकी अम्मा ने मारा था क्या माँ जी? अरे चोरनी, मुफतखोरनी, उल्टा कलमुही, अब तो बाज आजा अपनी हरकतों से। इतनी अच्छी बहू मिली है, उससे रेस लगा रही है, उसकी बुराई कर रही है। क्यों? अगर आप मुझसे तहे दिल से प्यार करोगी, तो मैं भी आपसे भरपूर प्यार करूंगी। मैं जानती हूँ आपको मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद है ना? हाँ बहू, तू तो मेरी अन्नपूर्णा है, लेकिन हमेशा से ही मेरे अंदर की अकड़ के कारण मैंने ये सब किया। खैर अब मुझे समझ आ गया है कि इस अकड़ वगैरह में कुछ नहीं रखा। अकड़ करने के चक्कर में मेरी ही कमर अकड़ती जा रही है। सभी जोरों से हंसते हैं और फिर उस दिन के बाद से सास अपनी बहू की सराहना करते हुए उसका खाना बड़े ही मजे से खाती है और उसकी दिल खोलकर तारीफें करती है। उर्मिला के 3 बेटे होते हैं, भावेश, प्रीतम और मिथिल। सबसे बड़ा बेटा भावेश उसका सौतेला बेटा होता है, वहीं बाकी के 2 बेटे प्रीतम और मिथिल वो उसके सगे बेटे होते हैं। प्रीतम और मिथिल के मुकाबले भावेश बहुत ज्यादा कमाता था, लेकिन उर्मिला को भावेश और उसकी गरीब घराने की बीवी कुसुम बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। वो बस उसके पैसों की लालची थी। ये लो बच्चों, मैं तुम्हारे लिए शर्ट पैंट लेकर आई हूँ। अब त्योहार जो आ रहा है, ये लो मिथिल और प्रीतम। अरे ये क्या माँ जी,
आप तो भावेश जी के लिए कुछ नहीं लेकर आई, जबकि कुछ ही दिनों में उनका जन्मदिन भी आने वाला है। अरे ओ कलमुही करम जली, तू अपने काम से काम रख और दफा हो जा यहाँ से। उतने में वहाँ पर भावेश आ जाता है। तभी भावेश को देखते ही अचानक से उर्मिला की टोन बदल जाती है। अरे कुसुम बहू, भावेश के लिए तो मैं लाऊंगी ना, जरूर लेकर आऊंगी, और भी सुंदर सुंदर कपड़े। भावेश बेटा, मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देना। ठीक है माँ। उर्मिला ने अपने पैसों से प्रीतम और मिथिल के लिए कपड़े लिए, लेकिन भावेश के लिए वो उसी से पैसे मांगती है। ये सब देखकर भावेश को बहुत बुरा लगता है। दिन बीतते जाते हैं और प्रीतम और मिथिल, दो पक्की सहेलियां, गुनगुन और श्रुति से शादी कर लेते हैं। गुनगुन और श्रुति बहुत ही बदतमीज और लालची स्वभाव की होती है। वो दोनों देर से उठती है और कुछ काम धाम भी नहीं करती। गुनगुन, श्रुति, आओ ना, जरा मेरी रसोई में मदद कर दो। आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। अरे ओ जेठानी साहिबा, हम देवरानी हैं, नौकरानी नहीं है, जो आपके हुक्म का पालन करे। हाँ, मदद करेगी मेरी चूती। हाँ, लेकिन अरे ओ बहरी डायन, सुनाई नहीं दिया? मेरी बहू ने कुछ कहा है तुझसे। चल जा तू, और तू ही सारे काम करेगी। बेचारी कुसुम को ही सारा काम करना पड़ता है और उसकी दोनों चांडाल देवरानियां मजे से दिन रात ऐश करती हैं। नहीं मुझको कोई होश होश, मत होश हूँ हर वक्त वक्त, मैं चीज बड़ी हूँ मस्त। एक दिन गुनगुन और श्रुति अपनी सास और पतियों को एक प्लान बताती हैं। अरे माँ जी, कब तक हम यूँ तिल तिल कर कर जिएंगे? हमारे पतियों से तो कोई झंडा गाड़ा नहीं जाएगा, इसलिए हमें ही कुछ करना होगा। इसलिए हमने सोचा है कि हम जेठ जी यानी आपके सौतेले बेटे भावेश और उसकी बेवकूफ बीवी कुसुम की सारी प्रॉपर्टी धोखे से अपने नाम करा लेंगे। अरे वाह श्रुति जानू, लेकिन ये पॉसिबल कैसे है? श्रुति और गुनगुन दोनों चालाकी से लॉयर से पेपर बनवाते हैं और नींद काफुर भावेश और कुसुम के अंगूठों के छापे उन पेपर्स पर लगवाकर उनकी सारी प्रॉपर्टी हड़प कर उन्हें घर से बाहर निकाल देते हैं। यह आपने अच्छा नहीं किया माँ। अरे जा जा, तू वैसे भी मेरा सौतेला बेटा ही है। जा, अब तू और तेरी बीवी जिए या मरे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बेचारे भावेश और कुसुम अब अलग से रहने लगते हैं। वही श्रुति और गुनगुन अब सास पर धौंस जमाने लगती है। वो उससे काम करवाती है। एक दिन जब उर्मिला बहुत बीमार पड़ जाती है, तभी उसके इलाज के लिए 2 लाख रुपयों की जरूरत होती है, लेकिन श्रुति और गुनगुन पैसे देने से मना कर देती हैं। हम पैसे नहीं देंगे। और नहीं तो क्या, बुढ़िया मरती है तो मर जाए। तुम दोनों ऐसे कैसे कर सकती हो? लेकिन तभी वहाँ पर एंड वक्त पर भावेश और कुसुम आते हैं और वो 2 लाख रुपए देकर उर्मिला की जान बचा लेते हैं। बाद में ये सब पता चलने पर उर्मिला को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो भावेश से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने तुझे बहुत ठेस पहुंचाई है। श्रुति और गुनगुन दोनों पैसे लेकर भाग जाती है और तभी मिथिल और प्रीतम की भी अकल ठिकाने आ जाती और वो दोनों 2 अच्छी लड़कियों से शादी करके ईमानदारी से जीवन की नई शुरुआत करते हैं और पूरा परिवार फिर से एक साथ हंसी खुशी रहने लगता है।